कहते हैं दुनिया में कुछ शहर नक्शों पर बसते हैं और कुछ दिलों में। चेहरे की उदासी देखकर यहाँ कोई अजनबी बड़े हक से अगर आपसे पूछ ले कि और मियाँ सब खैरियत, तो ताज्जुब मत करिएगा, यहाँ की तासीर ऐसी ही है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो बना वो 1804 में बना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट अलीगढ़ के इतिहास में चेंज आया वो आया जब कि हावड़ा दिल्ली रेलवे लाइन यहाँ पर बनाई गई। मुगल पीरियड में अलीगढ़ एक इंडस्ट्रियल सेंटर था, लेकिन उसमें हमें सोर्सेज में ताले का कोई जिक्र नहीं मिलता। ब्रिटिशर्स ने और स्पेशली जॉनसन एंड कंपनी ने यहाँ लॉक्स की स्टार्टिंग की। आज जो प्रेजेंट जेल है उसके पास उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, और जॉनसन एंड कंपनी ने जो स्टार्टिंग की वो 2 मेजर जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई, जिसमें पायोनियर लॉक वर्क्स एंड जर्नल मेटल फाउंड्री करके। 1907 के करीब बात करेंगे तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर उन फैक्ट्रीज में करीब 2000 लेबर और जो मजदूर थे, और वो भी स्किल्ड मजदूर थे, तो उन तालों को बनाया करते थे। तो अलीगढ़ फिर उसके बाद लॉक्स में बहुत अच्छे से स्पेशलाइज किया, और ब्रिटिश पीरियड में ही अलीगढ़ की लॉक इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई कि शायद ही यूरोप का कोई घर और स्पेशली लंदन का कोई भी घर ऐसा हो जहां अलीगढ़ का ताला ना मिलता हो। हम फिलहाल जिस जगह पर हैं वो आने वाले कुछ महीनों में टॉप हेडलाइंस में शुमार रहेगा। आगे की जानकारी दे इससे पहले आपको ये बता दें कि ये दी लल्लन टॉप की नई सीरीज़ है जिसका नाम है धूम धाम। आने वाले दिनों में हमारी टीम यूपी के चप्पे चप्पे को छानकर आपके लिए कहानियाँ लाएगी, और इसमें पहला पड़ाव है अलीगढ़। अलीगढ़ यानी कि ताला नगरी, जहाँ पर ताला बनता है। तो ताला आप कुंडी में लगा देते हैं और सिक्योरली निकल जाते हैं। उसको बनाने की जो इंटरनल इंजीनियरिंग है वो इससे भी ज़बरदस्त है, वो आपको दिखाएंगे। ले चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल में भी जो हम शीट लेते हैं उसमें अलग अलग गेज, अलग अलग साइजेस आते हैं। उनको हम अपने ताले के हिसाब से जो साइज़ का हमें बनाना होता है उसी हिसाब से हम उसको रॉ मटेरियल को परचेज़ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर वो आपके कटिंग पंचिंग प्रोसेस से गुजरता है। उसके लिए कटिंग पंचिंग प्रोसेस के लिए पहले हमें डाई मोल्ड बनाने पड़ते हैं। उसके हमें किस शेप का ताला बनाना है, किस साइज़ में बनाना है। में लगभग 70-80 पार्ट्स होते हैं एक ताले में, और हर पार्ट्स लगभग 5-5, 6-6 प्रोसेस से गुजरता है, जब जाके वो आगे बढ़ता है। ताले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी चाबी होती है। चाबी की कटिंग होती है, फिर हम उसकी ब्रांडिंग करते हैं। उसमें जो सबसे मेन प्रोसेस होता है वो उसकी बिटिंग का होता है। बिटिंग प्रोसेस मेन होता है, जिसकी वजह से ही ताले हम हर चाबी से हर ताला नहीं खुलता। मैन पावर में हमारे यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही वर्क करते हैं। लगभग 80% मैन है और बाकी 20% लेडीज़ भी काम करती हैं। लेडीज़ का पहले तो केवल पैकिंग और चेकिंग में रोल हुआ करता था कि पैकिंग कर ली उन्होंने, चेकिंग कर ली, थोड़े से लाइट काम हुआ करते थे। और अब थोड़ा सा वो हैवी काम भी करने लगी हैं। थोड़ा सा कुछ जिन मशीनों पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क नहीं होता, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, उन मशीनों पे भी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे हमने सभी पार्ट्स अलग अलग तरीके से तैयार कर लिए। अब उनको, क्योंकि एमएस के पार्ट होते हैं, इसमें ज़्यादातर सारे आयरन शीट होती हैं, तो उसमें रस्ट का खतरा भी रहता है। बाजार में कहीं कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ थोड़ा सा रस्ट का खतरा भी रहता है। तो हम उसके ऊपर इसको प्लेटिंग, पॉलिशिंग और प्लेटिंग का काम करते हैं। किसी में थोड़ा बहुत कोई केमिकल डाला जाता है, किसी में कोई केमिकल डाला जाता है, किसी में थोड़ा सा एसिड की मात्रा होती है क्लीनिंग के लिए, तो वो क्लीनिंग केमिकल होते हैं। जब माल को हम किसी लेयर में लेके जाते हैं, लेयर चढ़ाने के लिए,
उससे पहले उसके केमिकल उसको क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेज़र भी टेक्निक यूज़ होती है, लेज़र के थ्रू आप ताले पे लेज़र मार्किंग होती है, वो लेज़र मार्किंग बेसिकली इंश्योर करती है कि हमारी ब्रांडिंग प्रॉपर जारी नहीं जा रही है। फिर इसको लास्ट प्रोसेस जो होता है इसका असेंबलिंग, सारे पार्ट्स की चेकिंग होती है पहले अलग अलग, फिर इसको असेंबल किया जाता है। असेंबल करने का हमारा प्रोसेस बिल्कुल मैनुअल होता है, एक आदमी अपने हिसाब से देख के उसको लीवर को इन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अरेंज करता है, अंदर इसको पूरा असेंबल करके इसको पावर प्रेस के हिसाब से इसको बंद किया जाता है। फिर वो इसकी मैनुअल चेकिंग होती है पूरी, मैनुअल चेकिंग के बाद फिर इसको पैकिंग करके हम लोग बाज़ारों में डिस्पैच करते हैं। तो अब तक आपने ताला बनने का पूरा प्रोसेस देखा, लेकिन वो ताला बन रहा था मशीन से। अब बारी है स्पेशल ताले की। बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी हाथ से ताले बनाए जाते हैं, बड़ी बारीकी से, बड़ी करीने से बनाए जाते हैं। ताले के काम में करीब हो गई हमें 40 साल के करीब हो गई। पहले आए थे सन 78 में, रेलवे का जब काम किया 10/8/78 को आए थे यहाँ पर अलीगढ़ में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस लॉक इंडस्ट्री में, अलीगढ़ में कहीं लॉक एक जगह, पूरा लॉक किसी एक फैक्ट्री में या एक कारखाने में नहीं बनता। ताले का जो प्रोसेस है वो लगभग जैसे हम अपने यहाँ करते हैं 80% लगभग हमारे यहाँ होता है, 20% हम जॉब पर देते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने यहाँ नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे पुर्जे हैं, कोई पुर्जा कहीं कोई बनाता है, कोई पुर्जा कहीं बनाता है। आप इमेजिन कर लीजिए कि 6 या 7 फैक्ट्री में अलग अलग पुर्जे बनते हैं। फाइनली एक जगह लाके इन पुर्जों को असेंबल किया जाता है और लॉक एक ताले की शक्ल में वो चीज़ निकल आती है। ये जो घिसने का काम होता है ये मशीन से होता है, जहाँ पर हमने आपको इंडस्ट्रीज़ में पहले दिखाया, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हाथ के कलाकार हैं, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हाथ से ताला बनाते हैं, वो घिस कर चाबी को रूप दे रहे हैं और ताले को सेट कर रहे हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब 15 साल से आप काम कर रहे हैं, आप हाथ से बना रहे हैं, कभी उसमें चले जाएं जहाँ पर मशीन से बनता है वैसी फैक्ट्री में चले जाएं? नहीं, मशीन से बनने के बाद भी फिर भी हाथ लगाना पड़ेगा इसमें। हमने ये सोचा था कि अपना काम कर लेंगे, लेकिन नोटबंदी के चक्कर में फिर वो नोट जो है जल्दी जल्दी खर्च करने की वो बच गई, तो मकान बना दिया जल्दी जल्दी। कुछ मशीन हमने ले भी दी थी, वो बेच दी। फिर जनपद अलीगढ़ में जो ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई जा रही है, ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूल किट, उसमें क्या होता है कि जो ओडीओपी का काम करते हैं ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद उनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने हुनर में पारंगत हो सके। उसके बाद उनको फिर फैक्ट्रियों में उनको जॉब दिलाया जाता है। इनको जो है अगर ये लोन के माध्यम से अपने फैक्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं। सरकार उसमें भी सब्सिडी देती है, छूट देती है। वो क्राइटेरिया अलग अलग है। मोस्टली अगर आप 25 लाख तक का कोई लोन लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, कोई आप मूर्तियों का काम करते हैं, तालों का काम करते हैं, तो उसमें आपको 25% छूट मिल जाता है। सपोज दैट आपने 25 लाख का लोन लिया तो आपको 6.25 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। आज से 6 साल पहले करीब मैंने 2020 में ओडीओपी का लोन लिया था। लोन लेने से पहले कुछ दिक्कतें ये रहती थी कि सपोज हमको किसी पार्टी से ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो फंड अवेलेबल ना होने की वजह से हम 8-10 दिन आगे पीछे होते थे, जिससे रेट फ्लैक्चुएट हो जाते थे और वो लगभग हर बार महंगा ही होता था। जब से मैंने 6 साल से लोन लिया तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला मेरे को कि हम ऑर्डर के साथ तत्काल रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वेबसाइट पर डेटा के तहत अलीगढ़ में 9,898 इंडस्ट्रियल यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं। वेबसाइट पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर ऑफिसर बताते हैं कि यहाँ 250 से 450 छोटे कारखाने हैं। ये पूरी इंडस्ट्री 2 लाख लोगों को रोजगार देती है। अलीगढ़ का ताला उद्योग करीब 8,000 करोड़ रुपए का साल भर का बिजनेस करता है और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। यहाँ से 1500 करोड़ रुपए का माल विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत तकरीबन 1700 कारीगर और व्यापारियों को ट्रेनिंग और एडवांस टूल किट्स दिए गए हैं।
इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक व्यापार बढ़ाने के लिए करीब 500 लाभार्थियों को बिजनेस लोन जारी किए जा चुके हैं। विभाग की तरफ से तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। जो हमारे एसोसिएशन बने हुए हैं या जो हमारे उद्योग बंधु की बैठक होती है, जिला स्तरीय बैठक होती है माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, तो उसमें भी लोगों को बताया जाता है और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं और पेपर में भी निकलता है, इन लोगों का ऐड भी दिया जाता है। और जो हमारे यहाँ उद्यमी जैसे मिलने आते हैं, किसी काम से आते हैं, उनको भी बताया जाता है कि अगर आपके पास CNC, BMC या कुछ इस तरह की मशीनें नहीं है जो फिनिशिंग के लिए आपको चाहिए, तो आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर से ले सकते हैं। अलीगढ़ एक बहुत ही कहना चाहिए संवेदनशील जगह है, इस सेंस में नहीं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, हाँ, लेकिन एक तहजीब की बहुत बड़ा सेंटर है ये। तो अक्सर शायरों का एक बहुत अच्छा शेर है कि दरो दीवार से उतर के परछाइयाँ बोलती हैं, दरो दीवार से उतर के परछाइयाँ बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयाँ बोलती हैं।